फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विथ एस्ट्रोलॉजिकल। यस फ्रेंड्स, अब मुझे बाई टेक्निकल भी कुछ बड़ा दिख रहा है। क्या बड़ा दिख रहा है बाई टेक्निकल, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे दिखता है वो मैं बोलता हूँ। आप लोग देखो तो डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाके सस्टेन किया है। यानी आप देखो तो किसी में लो डाउन भी दिखा रहा है। आप देखो तो वीक ऊपर की तरफ बना हुआ है और बॉडी नीचे की तरफ बना हुआ है। किसी में तो हैमर लग रहा है कि अब हैमर बनेगा, किसी में हैंगिंग मैन की तरह बनने जा रहा है, किसी में डोजी मतलब वीक कैंडल बन रहा है, कमजोर कैंडल बन रहा है ऊपर की तरफ जाके। और मार्केट एक रेंज बाउंड में चल रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर प्रॉफिट बुक हो रहा है, और फिर उसी रेंज से फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट बुक हो रहा है। मतलब एक रेंज बाउंड में मार्केट चल रही है। तो मुझे ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट वीक हो जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप नज़दीक से किसी पे आप चोट मारोगे तो उस पर चोट नहीं लगता है, और यही चीज अगर दूर से ला के आप उस पे मारोगे तो वो टूट जाता है। मीन्स ये बाई टेक्निकल है। नज़दीक से किसी पे चोट मारोगे तो वो नहीं टूटता है, मीन्स रेजिस्टेंस। अगर यही चीज दूर से ला के मारोगे तो फोर्सली टूट जाता है। तो ये होता है बाई टेक्निकल। अब इस पे मैं क्या रीज़न मैं बता रहा हूँ, ये क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखो तो न्यूज़ भी वैसा चल रहा है जिसके कारण रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पा रहा है। नंबर वन, टैरिफ पॉज। दूसरा, ये आज फिर एक न्यूज़ आया, ट्रंप ने चाइना के साथ कि डील अभी नहीं होती है तो मैं टिकटॉक का डेडलाइन बढ़ा दूंगा। ये निगेटिव न्यूज़ है। अभी पावेल के साथ ऐसा न्यूज़ आ रहा है, रेट कट करने के लिए 7 मई को जो न्यूज़ आने वाला है, सुनने में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट एज इट इज ही रहेगा, यानी रेट कट नहीं होगा। तो पावेल और ट्रंप साहब का बहस फिर बढ़ेगा, यानी टेंशन बढ़ेगा। और हमारे देश में भी पैनिक का माहौल है, भारत पाकिस्तान का। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि निगेटिव माहौल बना हुआ है। अमेरिका का ग्रोथ रेट डाटा जो है वो भी वीक आया है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि क्या न्यूज़ आया है। तो मार्केट मुझे वीक दिख रहा है, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मार्केट को एक बार फिर लो लगाना पड़ेगा। क्यों लो लगाना पड़ेगा? अभी आप देखो तो लोग भी घबराए हुए हैं कि क्या होगा, पैनिक है। इंडिया विक्स भी दिखा रहा है कि घबराहट का मार्केट है। इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ रहा है। इंडिया विक्स भी अप डाउन पूरा, मतलब लोग घबराए हुए हैं। लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि बॉटम कहाँ होगा अभी मार्केट, या सस्टेन कहाँ कर रहा है मार्केट। आप देखो क्लियर है, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं कर रही है। तो मीन्स मार्केट को एक बार लो की तरफ लगाना पड़ेगा। और बाय एस्ट्रोलॉजिकल ये क्या होता है कि बाय कुंडली ऐसा बन जाता है। अभी जो मैंने बताया ये यहाँ अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल को भी मिलाऊंगा। आप लोग ध्यान देना मेरी बातों को। बहुत लोगों को मेरी बात मतलब अच्छा नहीं लगा कि तुम क्या बोल रहा है, ये कैसे क्या बोल रहा है, या तो निगेटिव बोल या तो पॉजिटिव बोल। मैं बता रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। ये होता क्या है कि बाई कुंडली और बाई जो वर्क जो क्रिया जो काम जो है वो मैच कर जाता है, जो कारक है। अभी आप देखो तो मैंने क्या बोला कि बुध ग्रह जो है वो मेष राशि में गोचर करेगी, मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेगी। तो मीन राशि से वो तो क्या होता है कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से वो धीरे धीरे माइनस में हो रहा है, और इसका असर आप देखो तो आ रहा है धीरे धीरे। अब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं।
ये पिछले दिनों से वो 30 डिग्री जो कंप्लीटली जो वहां गोचर कर रहा था, कहाँ, मीन राशि में, अब वो मेष राशि में आ रहा है, तो वहां से वो माइनस होता शुरू हो गया बहुत दिन से। तो वो अभी 30 डिग्री कंप्लीटली वो कब आएगा, तो 7 तारीख को आएगा। तो और सोचो वो पिछले कितने दिनों से वो छोड़ चुका है वहां से, यानी माइनस में होते आ रहा है। और माइनस में होते होते मेष राशि में कंप्लीटली वो 30 डिग्री में आ जाएगा, तो क्या असर आएगा मार्केट पे। मेरे कहने का मतलब ये है। और मुझे भाई टेक्निकल भी दिख रहा है वीक मार्केट। एक बार मार्केट को लो लगाना पड़ेगा, तभी ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तभी लोगों को फील होगा कि हाँ ये लगा बॉटम, अब मार्केट सस्टेन करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप लोग को समझ रहा में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। बाई एस्ट्रोलॉजिकल बाई टेक्निकल को आप लोग मिलाओ, मैंने क्या बोला है। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि पॉजिटिव, मैं नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव जाएगी, मैं नहीं बोल रहा कि निगेटिव जाएगी, ये ऐसा नहीं है। बुध ग्रह क्या है कि अच्छे ग्रह के साथ वो अच्छा बिहेव करेगा। बुध क्या है, बुद्धि, संगत, मैं कितने बार बोल रहा हूं। निगेटिव ग्रह के साथ वो निगेटिव मीन्स नीचे जाएगा तो बहुत नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स निगेटिव भी जाएगा और पॉजिटिव भी जाएगा, उथल पुथल मचाएगा। बट जिस ग्रह के साथ वो, नीच ग्रह के साथ वो रहेगा, मतलब उसका शत्रु ग्रह के साथ, उस दिन वो ज्यादा नीचे जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब इसमें होगा क्या, हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा, इंसानों पे जो हम लोग ट्रेड करते हैं। होगा क्या कि आपने कॉल में लिया है और मैंने पुट में लिया है, मैंने कॉल में लिया है, आपने पुट में लिया है। बहुत सारे लोग हैं कॉल में पुट में कॉल में लेते हैं। तो होगा क्या कि कॉल में जिन्होंने लिया है उनका लॉस होगा, और मार्केट नीचे आएगा तो पुट में जिनका होगा तो उनका प्रॉफिट होगा। यही तो मैं बता रहा हूं कि निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। बट जिस दिन बुध शत्रु ग्रह के साथ रहेगा उस दिन ज्यादा असर आएगा। और मार्केट पे मुझे असर भी दिख रहा है बाई टेक्निकल और बाई एस्ट्रोलॉजिकल, और जो मुझे दिखता है मैं वो बोलता हूं। और फ्रेंड्स, इंसानों का ग्रह कुंडली सबका एक जैसा नहीं होता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। फिंगरप्रिंट से आधार बनता है, आधार स्कैन होता है, क्या सबका फिंगरप्रिंट एक जैसा है? किसी का ग्रह कुंडली अलग है, किसी का ग्रह कुंडली अलग है, किसी का राशि अलग है, किसी का टाइम बर्थ अलग है, किसी का लोकेशन अलग है। सबका तो मैच नहीं करेगा। मैंने तो यही बोला, किसी के साथ शुभ होगा, किसी के साथ अशुभ होगा, किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लाभ होगा। भाई एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसी के लिए, उसी पे मैं ये आंसर दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। सो प्लीज आप लोग मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बोला है। यहां बुध ग्रह जो है ये उथल पुथल मचाएगा मार्केट को। और अब मुझे बाय टेक्निकल भी वहां मार्केट वीक लग रही है। तो अब आप लोग समझिए कि बाय एस्ट्रोलॉजिकल और बाय टेक्निकल मिला के मार्केट में क्या हो सकता है। मेरा काम है जो दिखता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मार्केट मुझे वीक लग रहा है, बाय टेक्निकल भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्लियर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स। बट अभी नहीं होगा, इसका असर 7 तारीख के बाद से असर आएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, इसका असर 7 तारीख के बाद आएगा। और रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए एक बार गति तो देना पड़ेगा, मीन्स नीचे की तरफ आना पड़ेगा मार्केट को, तभी लोग समझेंगे कि हाँ ये असली बॉटम लगा मार्केट में। तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे और तभी मार्केट हम लोग का ग्रो कर। नहीं तो अभी लोगों में घबराहट है, पैनिक है, न्यूज़ का इंतजार है, अमेरिका का ग्रोथ डाटा रेट सब कुछ वीक है। बाय टेक्निकल भी मार्केट वीक है, और बाय एस्ट्रोलॉजिकल मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी अब आप लोग समझो, मेरा काम था बताना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।